जमीन में पोखरा में मिट्टी डालकर भूमाफियाओं के द्वारा पोखरा के चरित्र को बदलने का काम किया गया था। मेरे अनुपस्थिति में मेरे ज़मीन पर 9 नंबर दाग में मैं इस ज़मीन को फिर से पोखरा से मिट्टी उठा करके यहाँ के छठ घाट को फिर से बनवा दे रहा हूँ। ग्रामीण लोग यहाँ छठ करते हैं और ये आस्था का विषय है और हमारा परिवार इस पूरे पोखरा का 200 साल से इसका स्वामित्व हमारे पास है। लेकिन कुछ भूमाफिया जो जिनमें प्रमुख आज भी जब ये काम शुरू किया जा रहा था तो उस समय उन लोग का पूरा दल करीब 10-15 लोग आए भूमाफिया। वो हमको धमकाया, बहुत कुछ डराया भी गया कि कुछ लोगों के पास अस्त्र भी था। अब मैं अकेले ही था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने ज़मीन पे काम कर रहा हूँ और मैं कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा हूँ। जो अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश है, आदेश संख्या, मैं आपको आदेश का कॉपी भी दे दूँगा, आदेश संख्या 88/2025 3 तारीख का आदेश है। उस ऑर्डर के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो मैं एसपी प्रभात कुमार साहब के पास गया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने तुरंत ही इस पूरे कांड का संज्ञान लिया और इंस्पेक्टर प्रयागराज को निर्देश दिया कि जा करके मेरे साथ इस विषय में मेरी सहायता करें। मैं एसपी प्रभात कुमार का बहुत ही आभारी हूं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने अपना जो दायित्व है उसको बहुत ही त्वरित गति से अपना संपादित किया। मैं इसके लिए उनके बहुत आभारी हूं उनका। चूँकि मैं जीएसटी का एक पदाधिकारी हूं, लेकिन एक साधारण नागरिक के तौर पर मैं वहां गया था और उन्होंने मेरी पूरी सहायता की। ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों का ज़रूरत है, तभी इस पूरे क्षेत्र में जो 22 पोखर दखल कर लिए गए हैं गलत ढंग से, उसमें से ये पहला, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकुर में एक दखल किया हुआ पोखर को फिर से उसका पूर्व स्वरूप दिया जा रहा है अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के अनुसार और पाकुर के एसपी के सक्रिय सहयोग से। मैं दोनों का बहुत आभारी हूं और मैं ये काम करूंगा, चाहे इसके लिए मेरे ऊपर जितना भी तरह का आक्रमण आए। लेकिन मैं आस्था और धार्मिक आस्था का जो ये विषय है, मैं भी एक हिंदू हूं, मैं इस विषय को किसी भी तरह, किसी भी भूमाफिया के दबाव में आके मैं पीछे नहीं हटूंगा।